हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदौली वाला में। तो दोस्तों अब आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस सेकेंड टॉपिक में आपको पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक में तो आप सिलेबस का जिक्र किए हैं, उसमें जिक्र हुआ है, सिलेबस पर बताया गया है क्या क्या है। और सेकेंड यूनिट में सेकेंड वीडियो में जो पीछे बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका समीकरण क्या होता है, उसके संतुलित कैसे करते हैं, ये आपको सेकेंड वीडियो में बताया गया है। और थर्ड वीडियो में, आज से ये थर्ड वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम कितने प्रकार की वो जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि वो टॉपिक क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए, टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक आपका है, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, और थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये थर्ड आपको पढ़ना है दोस्तों। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों तीन ये पढ़ना है आपको। तो पहला स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होता है, आपको ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंबाइन होना। ठीक है दोस्तों, कंबाइन होना, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बताते हैं आपको। इसका डिफिनीशन पहले देख लीजिए। इसका रिएक्शन का डिफिनीशन देख लीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दो पदार्थों को आपस में जब संयोग करते हैं, जब मिलाते हैं, तो वो एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग अपने नोट्स में ये लिखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये आप अपने नोट्स में लिखिएगा, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। और सोडियम को जब कैल्शियम क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaCl बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनता है, Na2NaCl, 2Na लेते हैं और Cl, यहाँ पर 2NaCl। ठीक है दोस्तों,
या एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उसमें एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। और दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसमें से कुछ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो उस ऊष्मा को, जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो उस रिएक्शन को, जो रिएक्शन होता है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। उस अभिक्रिया को, जो रिएक्शन होता है उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी प्राकृतिक गैस को, जैसे कि हम ले लेते हैं किसी कोई भी प्राकृतिक गैस हो, जैसे मेथेन ले लेते हैं, CH4 को ले लेते हैं, ठीक है, CH4 को ले लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं 2O, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन जब कराते हैं इसका, तो CO2 प्राप्त होता है। ठीक, ये यहाँ पर कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन प्राप्त हो गया और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर बचा H2 प्लस H2O, 2H2, ठीक है, 2 2 के 4 परमाणु यहाँ पर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये C के 1 परमाणु। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये आपस में मिलकर और प्लस में एनर्जी उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ये ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपका आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपचयन अभिक्रिया इसको कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको वियोजन अभिक्रिया का आप में ये पता चलता है, आपको इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वह अभिक्रिया जिसमें दैट रिएक्शन इन विच एनी प्रोडक्ट, एनी सब्सटेंस डिवाइड इनटू 2 or more substance is called decomposition reaction. Now you can go forward, we can see that what is decomposition reaction. Okay friends, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया आपका। हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों आप जब आप अपना नोट्स बनाएंगे तो अपने नोट्स पर ये जो डिफिनीशन है, ये आप नीचे जो फार्मूला है ये सब लिख रहे हैं, ये फार्मूला अपना लिख लीजिएगा उस पर, और साइड में अपना एक स्थान थोड़ा सा और छोड़ दीजिएगा कि आप अपने बुक में, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस बुक में से थोड़ा 1-2 और मतलब पढ़ने के बाद 1-2 और एग्जाम्पल लेकर उस पर लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, इससे आपका नोट्स अच्छे से तैयार होगा और पेपर में अच्छा लिख पाएंगे। पेपर वाला एग्जामिनर यही चाहता है आपसे कि कुछ अच्छा आप लिखें, उसमें कुछ नया डालें उसमें। वैसे तो पीछे वाले भी आपके जो सीनियर हैं वो भी वही जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं वो भी, तो दोस्तों आप वो भी वही लिख कर आए हैं पेपर, लेकिन एग्जामिनर वो नहीं चाहता है। एग्जामिनर चाहता है कुछ ऐसा देखने को मिले, कुछ नया हो, कोई कुछ नया लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। जिस प्रकार से हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अपचयन, अपघटन अभिक्रिया, इसे अपचयन इसके बाद है, जस्ट इसके बाद है, यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, तो इसमें होता है वेन
इसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, इसका डिफिनेशन, जब हिंदी में जब कोई एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक पदार्थ में डिवाइड होता है तो उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, व्हेन एनी वन सब्सटेंस, व्हेन एनी वन सब्सटेंस, एनी वन कोई भी सब्सटेंस डिवाइड इनटू वन, डिवाइड इनटू टू आर मोर, टू और मोर सब्सटेंस, टू आर मोर सब्सटेंस और कंपाउंड, टू सब्सटेंस पदार्थ में या यौगिक में डिवाइड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ये आप दोस्तों अपने नोट्स पर लिख लीजिए कि जब कोई एक सब्सटेंस होता है, जैसे कि NaCl, उसमें NaCl ही लिए थे। जब NaCl देखिए 2NaCl है, 2NaCl जब डिवाइड होता है तो Na और Cl में सोडियम Na हो गया, 2Na प्लस Cl2, ये आपका इसमें डिवाइड हो गया। तो देखिए एक पर ये पदार्थ एक है, ये दो में डिवाइड हो गया, दो से मिलकर ये बना हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों देखिए, आप लोग जैसे ही पढ़ाई कर रहे हो, जितने अभी तो स्टार्ट होने वाला है 10th का, अभी तो जो पिछला रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ गया है सब। अब जो जितने लोग 9th में वो 10th में जाएंगे, 10th वाले लोग अब अच्छे से तैयारी करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको, एनी वन प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं उसे अच्छे से अच्छे नोट्स की प्रॉब्लम हो और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उसका वीडियो बनाकर आपको बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं एक छोटा सा आपके सामने कुछ बोलूँगा, उसको ध्यान से देखिएगा कि आजकल लोग जो हैं, कुछ लोग तैयारी जैसे कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो पढ़ेंगे नहीं, और लास्ट में जाते जाते ये प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या करें अब, इतनी जैसा हो जाता है, मतलब कुछ डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। तो डीमोटिवेट ना हो, बस नोट्स है, नोट्स को आप एक बार रिवीजन करिए अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों कुछ बोलूँगा कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभाल कर चल नहीं सकते, जब ठोकरें लगती हैं तो लोग पत्थर को दोष देते हैं। तो ऐसा दोस्तों मत करिए, और आगे बढ़ते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों आगे आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नाउ वी कैन गो फॉरवर्ड एंड सी दैट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
रिएक्शन में वियोजन अभिक्रिया, ठीक। जब किसी रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व, जैसे पदार्थ लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। पदार्थ अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील पदार्थ को डिस्प्लेसमेंट कर दे, डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, डिस्प्लेस कर दे, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। ठीक दोस्तों, जब दो क्रियाशील कोई पदार्थ है, ठीक है, जब दो क्रियाशील पदार्थ हैं और अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को डिस्प्लेस कर दे, एक स्थान से हटाकर उसको डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक। जब हम इसी प्रकार से जब हम एक प्रयोग करते हैं, एक प्रयोग के माध्यम से इसको समझते हैं कि दो हम परखनली लेते हैं। सबसे पहले हम दो परखनली लेते हैं, ठीक, दो परखनली लेते हैं, एक भी ले लेंगे तब भी चलेगा। दो परखनली लेते हैं या एक ही ले लीजिए, तब एक परखनली लेते हैं, उसमें Fe का जो जब कि कोई कील ले लेते हैं, कील जो होती है ना, लोहे वाली कील, उसको ले लेते हैं। उसको सबसे पहले वो जो बालू कागज जिसको कहते हैं, ऐसे तो बालू कागज ही कहते हैं, उसको उससे रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद जब वो क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है, उसमें से जंग हट जाता है, तो इस परखनली में CuSO कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। कॉपर सल्फेट का विलयन लेने से ये होगा कि जब हम कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें भर लेते हैं ऐसे, और कील दो लेते हैं, दो कील लेते हैं, एक कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं। 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक जब इसमें डाले रहेंगे, तो कुछ टाइम बाद हमको ये पता चलेगा, हमको ये उसमें दिखाई देगा कि कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है, उसमें कोई मतलब कलर ही नहीं, हल्का कलर, बेरंग कलर लगने लगता है, ठीक है। और वही कील जो होती है, कील जो इसमें कील डाले हुए हैं, ये कील ये भूरे कलर की हो जाती है, ये भूरे कलर की हो जाती है। जब आप जो दूसरी कील लिए हो उससे कंपैरिजन करेंगे इसका, तो ये वाली कील भूरे कलर की हो जाती है, और वो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है कुछ रंगीन मलिन सा हो जाता है, मलिन सा। जैसे हम देख लेते हैं Fe है और CuSO4 है, उसको जब रिएक्टिव कराएंगे तो ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ये Fe है, ये डिस्प्लेसमेंट करके Fe अपने पास ले लेगा, FeSO4 हो जाएगा, और ये कॉपर अलग से बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ये आयरन हो गया, ये कॉपर सल्फेट हो गया, ये मतलब ये आयरन सल्फेट हो गया, ये कॉपर अलग से बच गया। और जो ये रिएक्टिव पदार्थ है, कम रिएक्टिव पदार्थ, ये इसको ये अपने स्थान पर ले लेगा, ये SO4 को अपने स्थान पर लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं, ठीक।
तो आपका ये दूसरा प्रयोग रहा। ये दूसरा प्रयोग में है प्रयोग संख्या 2। इसमें आपका प्रयोग संख्या 2। ठीक, प्रयोग संख्या 2 में एक्सपेरिमेंट इसमें है कि पहले में 2 कील लेते हैं, तथा उसे किसी परखंडी में, किसी जार या परखनली में CuSO4 का विलय लेते हैं तथा 20 से 25 मिनट तक कील को उसमें रख देते हैं, तो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। हमें रिजल्ट ये प्राप्त होता है कि कील भूरे रंग की हो जाती है, ठीक है, तथा कील भूरे रंग की हो जाती है और जो CuSO4 का विलयन है, वो मलिन पड़ जाता है। CuSO4 मलिन हो जाता है, मतलब रंगहीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रयोग रहा। तो दोस्तों आप इसको अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा अच्छे से, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, पड़ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स पर अच्छे से बना लीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि अब नया क्लास अच्छे से एक्सपेरिमेंट करवा कर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप पेपर में कैसे आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, आप पेपर के लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाएगा, पेपर जब होने वाला रहेगा, तब हम आपको कुछ टिप्स इस पर भेजेंगे वीडियो के माध्यम से, उसको देख लीजिएगा कि कैसे कॉपी लिखनी है। तो 100% गारंटी हम देते हैं, 95, 100%, 99% गारंटी हम आपको देते हैं कि आप 90+ नंबर रहेंगे इसमें, साइंस में 90+, 95+ नंबर रहेगा आपका। जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे और उसी प्रकार से आप उसको फॉलो करेंगे, तो आपका गारंटी है कि अच्छा से अच्छा नंबर साइंस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अब ये एक फैमिली बन गई है। अब धीरे धीरे इस फैमिली में आप सब लोग जुड़े और एक नई फैमिली के रूप में हम आपको यहाँ से आपको इंडिकेट, जो भी निर्देश देना होगा, जो भी आपको अच्छे रास्ते पर ले जाना होगा, जैसे भी आपको अच्छा मतलब कि नंबर आ सकता है, आपका अच्छा पढ़ाई हो सकती है, वो मैं यहाँ से आपको इंडिकेट करवाऊँगा और यहाँ आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से रहिए, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं।